वाइपर टापू के इतिहास को देश से छुपाया गया। देश की इतिहास की किताबों में इसका जिक्र तक कांग्रेस की सरकारों ने नहीं आने दिया। 1858 में अंग्रेज सबसे पहले झांसी की रानी की सेना के 200 वीरों को यहाँ लेकर आया था। एक शब्द जो हमारे युवाओं ने कभी जाना ही नहीं। जब वाइपर आते हैं तो लोग जानते हैं कि चेन गैंग जेल क्या होती है, क्योंकि यहाँ कोई जेल नहीं थी। जब उन 200 लोगों को लाया गया और वो तैराक थे, जब इस टापू पर से तैरकर दूसरे टापुओं पर जाने लगे तो क्रूर अंग्रेज सरकार ने 7-7 लोगों को पीठ से और पैर से चेन में बांध दिया गया। किसी को तब खोलते थे जब वो मर जाता था, चैन से घाव हो जाते थे। जब वो जहाज़ उनको यहाँ लेके पहुँचा था, कहते हैं आवश्यक सामग्री के जहाज़ भी 10 दिन बाद पहुँचे थे। ऐसी क्रूरता के साथ ये जेल वाइपर की शुरू हुई थी। 736 लोगों का दूसरा जत्था कराची से लाया गया था। बर्मा से ला के यहाँ ईंट लगा के महिला और पुरुष जेल बनाई गई थी। यहाँ एक फांसी घर, जिस पर अनेकों वीरों को फांसी दी गई और उसमें से सीधा समुद्र में डाल देते थे। फांसी के बाद किसी प्रकार की क्रिया नहीं की जाती थी। ऐसा क्रूरतम जो व्यवहार था यहाँ जो जेल में रहे लोगों के साथ होता था। इस जेल में पुरी के राजा थे किशनदेव सिंह, इस जेल में मणिपुर के राजा रहे, नागालैंड के राजा रहे। ऐसे सब लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ उसके देश के इतिहास में एक शब्द भी उसका जिक्र नहीं है। हम उन सब वीरों की तरफ से माफ़ी मांगते हैं कि तुमने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनको आपको ठीक शब्दों तक भावांजलि भी नहीं दे सके। ऐसा पाप कर्म पिछली कांग्रेस की सरकारों ने किया है। इन इलाकों को, इस इलाके को, खास करके वाइपर टापू को मलेशियन कंपनी को कैसीनो और होटल चलाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार जो है दे रही थी। जब यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, खुद राजनाथ सिंह जी यहाँ आए, तब उस जो है योजना को रोका गया। हम सब लोगों ने आज यहाँ आकर वाइपर टापू पर उन महान वीरों को श्रद्धांजलि दी है, उनको याद किया है। इस 75वें साल में ये एहसास किया है कि इन वीरों की वजह से आज हम जो है आज़ादी का वो सुख के सांस ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी सांस रोकी हम सब के लिए, जो आए तो सरी काला पानी लेकिन कभी वापस नहीं जा सके। ऐसे सभी वीरों को प्रणाम करके आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सब जो यहाँ 129 लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस एहसास को महसूस कर रहे हैं। यहाँ की पवित्र मिट्टी हम सब ने जहाँ माथे से लगाई है वहाँ वो लेकर भी आ रहे हैं मुख्य भूमि पर। ये उन वीरों की मिट्टी है जो यहाँ से गए तो सही लेकिन कभी लौट ना सके। वंदे मातरम।